हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम टिप्स में। सो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर से संबंधित सभी के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार, और मैं बात करूँ एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलने ही वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा एंड इसको पूरा देखिएगा एंड इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही साथ डेली न्यू पीडीएफ्स, वन लाइनर जीके, साइंस, करंट अफेयर एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ एग्जाम टिप्स, सो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप जो चैनल का नाम सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइज, सो हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। लाल रक्त कणिका यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि कहाँ पर होता है? बोन मैरो में होता है। तो रेड ब्लड सेल्स से आपको याद क्या क्या रखना है? रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहा जाता है? तो इनको इर्थ्रियोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इर्थ्रियोसाइट्स कहा जाता है। ओके, इसके अलावा इनमें केंद्रक नहीं होता, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन 2 एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन भी आप याद रखेंगे। एक तो है कैमल यानी कि ऊँट, और एक है लामा। इनकी जो आरबीसीज होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है। बाकी सब में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा निर्माण इसका कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। साथ ही साथ मैं बात करूँ, जो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड्स जो होते हैं वो आरबीसीज के निर्माण में सहायक होते हैं। ओके, इनका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ये जो है आप टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये डिफ़र भी कर जाएगा तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा उस चीज़ की, ठीक है। जिस तरीके से ऑप्शन हुआ एग्जाम में वैसे ही हमें इसे लगाना है। इसके अलावा इसकी मृत्यु लिवर में भी होती है और स्प्लीन यानी कि प्लीहा में भी होती है। तो इसी वजह से यकृत और प्लीहा को आरबीसीज का कब्र कहा जाता है। ओके, सो इतनी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। लाल रक्त कण का जीवन काल तो मैंने आपको बता दिया है कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। ओके, इसके अलावा जो मैं बात करूँ थोड़ी सी चीज़ें, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर क्या हो जाता है? एनीमिया यानी कि रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। आरबीसीज का काम क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, है ना। इसके अलावा जो मैं बात करूँ आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक एक रंजक होता है। ठीक है, क्या होता है? रंजक, जिसको हम डाई बोलते हैं। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और एक ग्लोबिन लौहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। श्वेत रक्त कणिकाओं पर हम जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम बोलते हैं, इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 1 से 4 दिन। कहीं आपको 2 से 4 दिन भी मिल जाएगा, तो बेसिकली आप रेंज याद रखिएगा, ठीक है ना। 4 दिन से ज़्यादा बेसिकली नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं? सो इनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। बेसिकली ये 5 तरीके की होती हैं: मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स। ये 5 नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो आकार होता है ना, वो कैसा होता है? अमीबा के जैसा होता है। कैसा होता है? अमीबा के जैसा होता है। और इनमें केंद्रक होता है, ये याद रखना है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ ही इसका जो निर्माण है ना, वो होता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। लिम्फ नोड में भी होता है, कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। तो चारों आपको याद रखने हैं: बोन मैरो, लिम्फ नोड, यकृत और प्लीहा, ठीक है। 2 से 4 दिन का इनका कार्यकाल होता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मेन काम क्या होता है? तो ये जो होता है हमारी बॉडी को डिफेंड करता है, ठीक है ना। शरीर के रोगों के संक्रमण से ये जो है शरीर को बचाता है। और जो WBCs हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो भाग होता है वो किसका होता है? 60 से 70% इसमें न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कण सेल को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बता दिया था, इनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? इर्थ्रियोसाइट्स कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड भी डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे श्वसन की क्रिया। अब देखिए श्वसन की क्रिया, ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है जो कोशिका की हम बात करते हैं ना, सेल हम पढ़ते हैं, तो कोशिका जो होती है इसमें श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो कोशिका में जो है श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है इन दी
माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारी चीज़ें जो याद रखनी है। इसकी खोज की थी अल्टमैन ने, कब? 1886 में, ठीक है। और इसका नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था? बेंडा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। इसके अलावा ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? इसी में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इतना माइटोकॉन्ड्रिया से हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे शरीर का ताप नियंत्रक जो है कौन सा ग्लैंड होता है? तो शरीर का जो ताप नियंत्रक होती है वो होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। मनुष्य यानी कि ह्यूमन की जो सर्वदाता रक्त समूह है, जो डोनर है, वो कौन सा है? तो ये है ओ। और अगर जब दोनों ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों ही आ जाएं तब कौन सा होगा? ओ नेगेटिव होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ओ नेगेटिव होगा। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? ए, बी, ओ और ए बी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड, वैसे कि हमने जैसे कि आरबीसीज डिस्कस कर ली हैं, डब्ल्यूबीसीज डिस्कस कर ली हैं, वैसे ही क्या होती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। तो वो भी आपको याद रखनी है, हालांकि आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अब मैं बात करूं, अगर जब ब्लड की बात आई तो ब्लड क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा क्या करता है? शरीर को रोगों से रक्षा करने में जो है ये कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में पूछा जाता है कौन सा प्रोटीन, कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? तो वो याद रखेंगे, विटामिन के, ठीक है। कौन सा होता है? विटामिन के होता है। इसके अलावा जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइन हम ब्लड ग्रुप पर लगाते हैं उसका मीनिंग क्या होता है? तो एक आरएच फैक्टर होता है। क्या होता है? आरएच तत्व जिसको बोलते हैं, जिसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। ये रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का प्रकार है जिसके ब्लड में होता है, उसको क्या हम पॉजिटिव बोल देते हैं, जिसके ब्लड में नहीं होता वो क्या नेगेटिव हो जाता है। और इसको जो है पहली बार एक रीसस नाम के बंदर में खोजा गया था, इसलिए इसका जो रीसस का जो नाम था ना, उसी के नाम पर इसका नाम आरएच फैक्टर रख दिया गया है, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य की सर्वग्राही यानी कि जो क्या है? यूनिवर्सल, हम बात करें एक्सेप्टर, रिसेप्टर किसको बोलते हैं? तो ए बी को बोलते हैं। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड बैंक कहा जाता है वो प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर जो है यानी कि रक्तचाप मापा जाता है। अब हम चलते हैं पाचन तंत्र की, यहाँ पर बात आ गई है। तो जो है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो प्रारंभ है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ से? मुख से। देखिए, इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है डाइजेशन की, उसको 5 पार्टों में जो है डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट्स में कौन कौन सी? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन। हिंदी में मैं आपको बताऊं तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। ये क्या है? 5 जो हैं, हम बात करें 5 डिवीजन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो जो इंजेशन है, अंतःग्रहण है, ये क्या है? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है कहाँ पर होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ भोजन की पाचन क्रिया लगभग पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। छोटी आंत की दीवारों में क्या होता है? आंतरिक रस जो है इनसे निकलता है और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। इरैप्सिन, तो इरैप्सिन क्या करता है? जो माल्टोज जो होता है, जो इरैप्सिन जो मैं बात करूँ एंजाइम है, ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कौन सा? इरैप्सिन। इसके बाद होता है माल्टेज, ठीक है। माल्टेज इजी है याद रखना क्योंकि क्या करता है? ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। फिर होता है क्या? सुक्रेज, तो ये क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। फिर होता है लैक्टेज, कौन सा है? लैक्टेज है। तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। लास्ट जो है वो है लाइपेज, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो इमल्सिफाइड वसा है, इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। ये इतना हमको याद रखना है। 5 जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पित्त यानी कि बाइल जूस जो है कहाँ पर स्रावित होता है? तो ये होता है यकृत यानी कि लिवर में।
तो ये जो है लिवर की हम बात करें, मानव शरीर जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर, ठीक है ना, यकृत। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो का होता है, ठीक है। यकृत द्वारा ही पित्त जो है यानी कि बाइल जूस स्त्रावित होता है, और पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। ये याद रखना है, क्या कर देता है, जो प्रक्रिया होती है एंजाइम की हम बात करें उसको क्या कर देता है, क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अलावा यकृत और क्या क्या करता है ये आपको याद रखना है। तो यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर देता है, ये याद रखना है। यकृत क्या करता है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर देता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो है उपापचय के अंतर्गत यकृत के जो ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में इसको संचित कर लेता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो जो फाइब्रिनोजन आपने सुना होगा, फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन है उसका उत्पादन भी कहाँ पर होता है, तो ब्लड में, जो ब्लड में थक्का जमने के लिए सहायक होता है। तो इसका जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है, लिवर में ही होता है, किसका, फाइब्रिनोजन का। इसके अलावा एक और है, कौन सा, हेपेरिन, ये भी नाम याद रखेंगे। तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने नहीं देता। ये हमें इतनी चीज़ें यकृत के बारे में याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जो विटामिन ए है वो कहाँ संचित होता है, तो ये भी संचित होता है यकृत में। ये पॉइंट जो है मैंने आपको पिछले पार्ट में नहीं बताया था, अभी बता रही हूँ। ये क्या करता है, विटामिन ए को भी संचित करता है, ठीक है। सो क्या क्या चीज़ें हमने याद रख ली हैं लिवर के बारे में। सबसे बड़ा ग्लैंड है, 1.5 से 2 किलो इसका वजन होता है। पित्त का स्रावित इसी में होता है, और प्रोटीन के उपापचय सक्रिय से ये भाग लेता है। और इसके अलावा मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स को, जो प्रोटीन है उनको कार्बोहाइड्रेट्स में ये बदल देता है, और साथ ही साथ ग्लूकोज वाला जो भाग होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो ग्लूकोज वाला भाग है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर करेगा, और ये क्या करेगा, इसको संचित कर लेगा, ठीक है, कहाँ पर, हैप्टिक सेल या फिर यकृत कोशिका जिसको बोलते हैं, ठीक है। और फाइब्रिनोजन और हेपेरिन दोनों का प्रोडक्शन इसी में होता है। इसके अलावा विटामिन ए को भी ये संचित कर लेता है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, तो यकृत ही है, बता दिया है ऑलरेडी। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ये जो है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि है। अब हम बात करें मनुष्य में जो पसलियाँ होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ी की बात करें तो जोड़ी में 12 होती हैं, और अगर नंबर पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 24 होगा। मनुष्य में हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो 206 होती हैं। एक जो हम बात करें अडल्ट ह्यूमन जो होते हैं उसमें 206 बोन्स होती हैं, जबकि जो हम बात करें नवजात शिशु होते हैं उनमें 300+ बोन्स होती हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है ये फैक्ट। शरीर में मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स की संख्या, तो ये देखिए 639, मतलब 600+ आप बेसिकली याद रख लीजिए, ओके। लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो देखिएगा इस एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं एंजाइम्स के नाम आपको बताऊं आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो मैं बात करूं लार में जो सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, टाइलिन है। कौन सा है, टाइलिन है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो जो पुरुष क्रोमोसोम होते हैं, जो मैन क्रोमोसोम्स होते हैं, उन पर जो है लिंग निर्धारण निर्भर करता है। फीमेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं, और मेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं, ठीक है। मनुष्य का हृदय, जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, वो कितना होता है, 4 चैम्बर होता है, यानी कि 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है ना। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो शरीर में टोटल 46 होते हैं, और अगर हम पैर बोलें तो कितने, 23 पैर। शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन, अभी देखिए हमने बात की थी लार्जेस्ट ग्लैंड की, ठीक है, ग्रंथि की। अब हम बात करें सबसे बड़े ऑर्गन की, तो ये कौन सी है, त्वचा यानी कि स्किन है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो जो हमारी तंत्रिका तंत्र जो होती है वो जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल यानी कि कोशिका है। शरीर में अमीनो एसिड्स जो होते हैं कितने होते हैं, तो ये 22, बेसिकली रेंज याद रखिएगा 20 से लेकर के 22, जिस हिसाब से भी आपके एग्जाम में ऑप्शन आए, ओके। शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो यूरिन है वो लगभग कितना बनता है, तो ये मैं बात करूँ लगभग 1.5 लीटर, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये जो है, जो यूरिन में जो स्मेल आती है वो किस वजह से आती है, तो ड्यू टू यूरिया की प्रेजेंस के कारण यूरिन में क्या है, स्मेल आती है। इसका जो मैं बात करूं पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 6, कितना होता है, 6 होता है।
शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 310 केल्विन। तो ये फैक्टर जो है आपको याद रखना है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर होती है? तो मानव शरीर में जो टीबिया नामक हड्डी होती है पैरों में होती है। कहाँ पर? टीबिया फैबुला दोनों कहाँ होती हैं? पैरों में होती हैं। पटेला नाम की एक हड्डी होती है घुटनों में, और रेडियस और अल्ना अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर होती हैं? हाथ में होती हैं। दांत में, इसके अलावा जो कानों में होती है वो कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो सबसे छोटी बोन है ह्यूमन बॉडी की। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? फीमर बोन होती है, ठीक है, जो कि थाई में होती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। रुधिर का थक्का जमाने में ब्लड क्लॉट्स में कौन सहायक होता है? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी। बात आ रही है प्लेटलेट्स की। आंसर है इसका प्लेटलेट्स। इनको क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? थ्रम्बोसाइट्स। यह केवल मनुष्य एवं जो अन्य स्तनधारी हैं उन्हीं में पाई जाती हैं। इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, जिस तरीके से लाल रक्त कणिकाओं में नहीं होता ना, इसमें भी नहीं होता। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और इसकी मृत्यु कहाँ पर? प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है, और इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो विटामिन के होता है वो भी क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ये भी हमें याद रखना है। और जो फाइब्रिनोजन है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोजन, और उसको प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? लिवर में होता है, ठीक है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित जो है हम बात करें स्टडी, किसको कहते हैं? तो ये होती है फ्रोनोलॉजी। क्या होती है? फ्रोनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। जीवित जीवाश्म जो है किसे कहा जाता है? तो एक साइकस, जो एक इट्स अ काइंड ऑफ आई थिंक फिश, तो ये क्या है? जीवित जीवाश्म है, ठीक है। मीना-माटा जो रोग है ये किसके कारण होता है? मीना-माटा रोग किसके कारण होता है? ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मरकरी जो है, अगर वाटर में मरकरी प्रेजेंट है तो इसके कारण से क्या होता है? मीना-माटा रोग होता है, ठीक है। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डर्मेटोलॉजी, ठीक है ना। सभी को पता होगा जो स्किन रिलेटेड डॉक्टर होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसलिए जो ह्यूमन स्किन रिलेटेड जो स्टडी है वो क्या? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। कीड़ों के अध्ययन वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। पित्त यानी कि बाइल जूस जो है किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये किया जाता है यकृत के द्वारा। मानव शरीर में रुधिर यानी कि ब्लड बैंक का जो कार्य है वो कौन करता है? तो ये तिल्ली हम बात करें या फिर स्प्लीन, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन मैंने आप स्टार्टिंग में बताया था, उसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या कार्य है इसका? ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसकी बात कर रहे हैं हम? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ह्यूमन ब्लड में होता है, और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है जिसका नाम क्या है? हीमैटिन। ये भी याद रखना है, क्या नाम है इसका? हीमैटिन। और हीमोग्लोबिन में ही हीम नाम का एक रंजक यानी कि डाई होती है जो उसको ब्लड को रेड कलर देती है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसमें आयरन होता है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया लौह यौगिक, और उसको क्या बोलते हैं हम? हीमैटिन बोलते हैं। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? अंदर नहीं जमता है, किसके कारण? हेपारिन के कारण, मैंने बताया था। और इसका जो है प्रोडक्शन कहाँ होता है? लिवर में होता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती हैं? तो कौन हमारे शरीर में जो है कार्य करता है उसको रोगों के संक्रमण से बचाने का? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा किया जाता है? लिम्फोसाइट्स। एंड लिम्फोसाइट्स किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसीज 5 तरीके मैंने आपको बताई थी। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है? तो देखिए गाइस, प्लीहा को और यकृत को, दोनों को ही कहा जाता है, ठीक है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसकी मृत्यु कभी कभी जो है प्लीहा यानी कि स्प्लीन में भी हो जाती है और कभी कभी यकृत में भी हो जाती है, इसलिए दोनों को ही कहा जाता है, ठीक है। क्रेब्स चक्र जो है इसमें किसका संश्लेषण होता है? तो ये पाइरुविक अम्ल का, ठीक है ना। किसका? पाइरुविक एसिड का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये भी यकृत में होता है। कई सारी चीज़ें देखी हैं ना जिसका निर्माण यकृत में हो रहा है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है वृक्क, ठीक है।
सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड वीडियो की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।